ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केशिनी था, जो एक विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशिनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्य की परायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगुप्रस्थ वन नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्र की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती हैं, इसका निर्णय वह स्वयं आप में से ही मिलकर कर लें। केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमित ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केशिनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमिति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होता गया और सभी राजकुमार युवा बड़े हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डुबाने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य में निर्वासित कर दिया। असमंज के अशुमान नाम का एक पुत्र था। अशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ कथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच ही हरित मायुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इसकी आशंका से किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा कर रखा हो। सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मंद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व तो कपिल ऋषि पर है। वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। फिर पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव के कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कृत्यों से कपिल मुनि समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराजा सगर ने अपने तेजस्वी पुत्र अशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अशुमान शास्त्राओं से सुजसित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा।
मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान से पूछा कि हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। सभी में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सब को भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठी पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारी पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराजा सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुक कर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्याय प्रीति का साधन शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वैश्य को जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंप कर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और वे स्वर्ग सिधार हो गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं ही गंगा अवतरण करने के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अद्भुतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे सनातन प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि ईश्वांकु वश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सनातन का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे ये गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी के वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल आयु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इस सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक में से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह विचार करके ही अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया।
गंगा जी ने अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सके। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देखकर भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थिर बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रभावित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु के नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर ही गंगा ही जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उन्हें स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषियों मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके लिए जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उसी दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिप, सगा, जाह्नवी और भागीरथी। हे रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार से के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग और प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रभावित होती रहेगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कीर्ति अक्षुण्ण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। फिर भगीरथ ने पुनः अपने पितरों को जलांजलि दी। कथा समाप्त होने पर वे सब